श्री रामचरितमानस सुंदर कांड श्रवण करें मेरे श्रोता जी। हनुमान जी आप पे कृपा करें। तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे राक्षस कुल में जन्म मिला है, जिससे कोई भी धार्मिक साधना आदि तो नहीं हो पाती, और ना ही मेरे मन में भगवान के कमलवत चरणों के प्रति अनन्य प्रेम ही है। परंतु ये हनुमान जी, अब मुझे पूरा विश्वास होने लगा कि भगवान राम की कृपा मुझ पर अवश्य है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कभी संत पुरुष के दर्शन नहीं होते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। सुनो भविष्य प्रभु कह रीति, करी सदा सेवक पर प्रीति। जब प्रभु श्री राम जी ने मेरे ऊपर कृपा की है, तभी तो आप हठपूर्वक आज मुझे दर्शन दिया है। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, प्रभु जी का क्या स्वभाव है, वह आप मुझसे सुनिए। वह तो अपने भक्तों पर सदैव प्रेम की वर्षा करते रहते हैं। कहूँ वचन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रातले जो नाम हमारा, तेहि धन्यता ही न मिले आहारा। आप ही बताइए भला, मैं ही कौन से अच्छे कुल में जन्म पाया हूँ, तब साधना वैराग्य आदि सभी प्रकार से तो हीन हूँ। प्रातःकाल मुठते ही जो हमारा नाम ले ले, अर्थात बानर कह दे, तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिले है दोहा। असमय अदम सुखा सुन, मोह पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमरह गुण, भरे विलोचन नीर। सियावर राम मेरे प्रभु राम। हे सखा सुनिए, मैं तो इतना अदम हूँ, फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मेरे ऊपर दया करके मुझे ही अपनी सेवा में रखा है। भगवान की कृपा और भक्त वत्सलता आदि गुणों का स्मरण करके हनुमान जी की आंखों में पानी भर आया। जान तुम हस स्वामी बिसारी, फिर ही काहे न हो दुखारी। यही विधि कहत राम सुन, ग्रामा पावा अनिर्वाच विश्रामा। जो प्राणी इस प्रकार के स्वभाव वाले अपने प्रभु को भुला देते हैं और क्षणिक सुख वाले विषय भोगों के प्रति भागते फिरते हैं, वे दुखी क्यों नहीं होंगे, अर्थात उन्हें घोर कष्ट होगा ही। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का वर्णन करते हुए हनुमान जी को परम शांति का अनुभव हुआ। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तहीं रही। तब हनुमान कहा, तु सुनु भ्राता, देखि चहो जानकी माता। फिर विभीषण जी ने हनुमान जी के आगमन का हेतु समझकर जिस प्रकार सीता जी वहाँ समय बिता रही थी, वह सब कथा सुना दी। सारी बातें सुनने के बाद हनुमान जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने कहा, हे भाई सुनो, मैं अब शीघ्र माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। जुगनु विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई। चले पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गयो पुन तहवा। वन अशोक सीता रही हमा। सीता माता के दर्शन के लिए किस प्रकार जाना है, कहाँ पहुँचना है, सारे उपाय विभीषण जी ने कह सुनाए। फिर पवन सुत पुत्र हनुमान जी उनसे विदा लेकर चल पड़े। अशोक वाटिका में जहाँ पर सीता रहती थी, वहाँ
वे फिर वहीं पहले वाला अर्थात मच्छर का रूप धारण कर पहुँच गए। देख मन ही महु कीन परिणामा, पेठी बीच जात निस जामा। कृष तनु शीश जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। उन्होंने दूर से ही माता जानकी के दर्शन कर मन ही मन प्रणाम किया और देखकर समझ गए कि उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हैं, नींद नहीं आती। उन्होंने देखा शरीर बहुत दुबला हो गया है, सिर पर श्रृंगार विहित केश जटा बनकर एक ही बेणी लठ बन गई हैं। वह अपने हृदय में रघुनाथ जी के गुण का स्मरण कर रही हैं। दोहा, निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लीन परम दुखी बा। पवन सुत देखी जानकी दीन, सियावर राम मेरे प्रभु राम। आओ भगवान करो कल्याण। माता जानकी मुंह नीचे करके अपने नेत्र को तो स्वयं के चरणों पर टिकाए हैं, लेकिन उनका मन बहुत ही श्री राम के कमलवत चरणों में लगा हुआ है। जानकी जी के इस दुखमय रूप को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी को अपार कष्ट हुआ। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करी विचार करो कै भाई। तहीं अवसर रावण तहीं आवा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी पेड़ के पत्तों में छिपकर यह दृश्य देखते रहे और सोचते रहे कि भाई, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे माँ जानकी के दुख दूर हो सके। उसी समय एक प्रकार के सज धर कर रावण बहुत सी स्त्रियों के साथ वहाँ आया। बहु विधि खल मी सीत ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। यह दुष्ट रावण हर प्रकार से सीता जी को समझाने का प्रयत्न करता रहा। समझाने के लिए साम दाम दंड भे चारों उपायों का प्रयोग करता रहा। फिर बोला, हे सुंदर सुमुखी, हे बुद्धिमती, मंदोदरी आदि मेरे पास जितनी भी रानियां हैं तब अनुचरी करूं। पन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा, तृण धरी ओट कहें विदेही। सुमर अवधपति परम स्नेही। सभी को मैं तुम्हारी दासी बनाकर तुम्हें पटरानी का पद दूंगा। यह मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, बस एक बार तुम मेरी ओर देख लो। तब सीता जी अपने परम स्नेही अयोध्यापति श्री राम जी का स्मरण करते हुए एक तिनके की ओट लेकर कहने लगी, सोनू दस मुख खदोद प्रकाशा, कबू के नालनी करें विकासा। अस मन समझ कहत जानकी, कल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दस मुख रावण चंद्रमा के प्रकाश में खिलने वाली कमल नैनी क्या कभी जुगनू के प्रकाश से भी खिल सकती है? तुम अपने को भी इसी प्रकार समझ लो। अरे दुष्ट, तुझे तो अभी रघुनाथ जी के बाणों की शक्ति का पता ही नहीं चल सका है। सठ सुने हरि आने मोही, अधमन लज लाज नहीं तो ही। अरे दुष्ट, जिस समय मैं पति और देवर से शून्य केली थी, उस समय चारों तरफ मेरा हरण, चोरों की तरह तूने मेरा हरण किया। तू नीच है, निर्लज है, तुझे तो तनिक भी लाज नहीं आती। दोहा, आपू सुन खदोत्सम, रामे भानु समान। पवन वचन सुन पुरुष वचन सुने आदि। अस बोला अति खसियान, सियावर राम मेरे प्रभु राम। रावण अपने को जुगनू के समान तथा श्री राम को सूर्य के समान सुन सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर बहुत गुस्से में आ गया तथा
तलवार को म्यान से खींचकर बोला, बोल पवन सुत हनुमान की जय। रक्षा करना, रक्षा करना।